हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती और यूपीपी भर्ती से संबंधित खबर को यहाँ पर देखेंगे। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर को। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती की। यह खबर है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का दूसरा चरण, बीपीएससी ने लिया फैसला, भाषा में पास होना जरूरी नहीं। बीपीएससी ने सोमवार को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में भाषा यानी अहर्ता के अंक को शून्य कर दिया है। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग 1 यानी भाषा अहर्ता के अंक को समाप्त कर दिया गया है। केवल वर्ग 1 से 5 के यानी भाग 1 भाषा अहर्ता के प्राप्तांक को मेरिट लिस्ट तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग भाषा और सामान्य अध्ययन और विषय के लिए 2 अलग-अलग पेपर की परीक्षा के बजाय एक ही पेपर की परीक्षा हुई। हर शिक्षक श्रेणी के अभ्यर्थियों को 150 प्रश्नों वाली एक प्रश्न पुस्तिका दी गई थी, जो कि 3 अलग-अलग खंडों में बटी थी। खंड 1 में 30 अंक भाषा के थे, यह क्वालिफाइंग था, जिसे बीपीएससी ने सोमवार को खत्म कर दिया है। खंड 2 में सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न और खंड 3 में विषय के 80 प्रश्न थे। इन दोनों खंडों के यानी 120 प्रश्न के अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भाषा यानी 30 नंबर में जो आपको 9 नंबर लाना था, अब इसको समाप्त कर दिया गया है 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के एग्ज़ाम में। अब यह केवल जो है आपको प्राथमिक में इसका अंक जो है जोड़ा जाएगा और उसमें ही क्वालिफाइंग नेचर रखा गया है। और अगर हम बात करें कि आप लोगों का जो टीजीटी पीजीटी में अब जो है 120 अंकों की मेरिट में ही इसका मेरिट बनेगी। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि क्वालिफाइंग में हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर लाने थे 9 अंक, लेकिन इसे खत्म कर दिया गया है। प्रश्न पत्र के पहले खंड के 30 प्रश्नों में से 22 प्रश्न हिंदी के और 8 प्रश्न अंग्रेजी के पूछे गए। इस खंड में अभ्यर्थियों को 30% अंक लाना अनिवार्य था। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों से अलग अलग 30% अंक नहीं लाकर बल्कि 9 अंक यानी 30% लाना था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। तो अब जो है आप लोगों की मेरिट 120 अंकों पर बनेगी और कट ऑफ में भी इसका अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें 9 नंबर भी नहीं ला पा रहे थे और वह डिस्क्वालीफाई हो रहे थे, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। तो अब जो है काफ़ी संख्या में जो छात्र फेल हो रहे थे वो भी मेरिट की सूची में आने की संभावना उनकी बनेगी। अब बात करते हैं, आगे देखते हैं दूसरी खबर को। एनआईओएस डीएलएड से संबंधित यह खबर है कि बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले वैसे अभ्यर्थियों को डिग्री बदलने को कहा गया है जो कि बीएड भी है। बीपीएससी ने कहा है कि वर्ग 6 से 8वीं पद के लिए नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों ने एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड की प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया है व उनके पास बीएड का प्रमाण पत्र भी है, वैसे अभ्यर्थी चाहें तो बीएड की प्रशैक्षणिक योग्यता का भी चयन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी 19 से 20 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपनी यूज़र आईडी से बीएड वाले में जानकारी दर्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपत्ति के विषय में भी बात की गई है कि आंसर की पर दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। बीपीएससी ने सोमवार को 18 दिसंबर को आयोजित वर्ग 9वीं से 10वीं गणित एवं वर्ग 6 से 8वीं भाषा हिंदी और अंग्रेजी विषयों का प्रश्न पुस्तिका व औपबंधिक उत्तर कुंजी जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आंसर की का मिलान कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न पर आपत्ति हो तो वे अपने यूज़र आईडी से 20 से 21 दिसंबर तक आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं। तो यह थी बीपीएससी से शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरें। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित यह खबर निकल के आ रही है कि 60,000 सिपाही भर्ती के लिए आवेदन इसी सप्ताह। यूपी पुलिस के इतिहास में सिपाहियों की सबसे बड़ी सीधी भर्ती होने जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड नागरिक पुलिस में 60,244 सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर विज्ञप्ति जारी करने जा रहा है। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। बीते करीब 3 वर्षों से सिपाहियों की भर्ती की कवायद बार बार टल रही थी।
बीते 6 माह के दौरान बोर्ड ने नागरिक पुलिस में सिपाहियों की भर्ती के लिए परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था के चयन से लेकर अभ्यर्थियों के वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा से जुड़ी कार्रवाई भी पूरी कर ली है। भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए करीब 15 दिन का समय दिया जाएगा। आवेदन परीक्षण के बाद लिखित परीक्षा की तिथियां घोषित होंगी। 1906 अन्य पदों पर भी भर्ती दिसंबर के अंत तक 3 अन्य संवर्गों में भी भर्तियों की विज्ञप्ति जारी होगी। इनमें से गोपनीय लेखा लिपिक संवर्ग के 921 पदों के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 930 और कंप्यूटर प्रोग्राम के 55 पद शामिल हैं। नीचे आप देख पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में 1 सप्ताह के भीतर नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। साथ ही कुछ अन्य संवर्गों में भी भर्ती की जाएगी। तो यह थी आज की 2 महत्वपूर्ण खबरें और फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों से नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।